सुनहरी मछली और टूटी ख्वाहिशें। ये कहानी है एक छोटे से गांव नूरपुर की, जहां नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में एक गरीब मछुआरा रामेश अपनी पत्नी गजरी के साथ रहता था। रामेश बहुत गरीब था। वो नदी से मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता। इस तरह वो अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अगर आज मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो खाएंगे क्या? रामेश की पत्नी गजरी सपनों से भरी जिंदगी में रहती थी। उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात थी, मगर रामेश वो पूरी नहीं कर पाता था। दोनों की जिंदगी तंगी में गुजर रही थी, लेकिन रामेश बहुत मेहनती था और नेक दिल का मालिक था। भाग्यवान, लगता है आज भूखे पेट ही जाना होगा। आ गई पति जी, आ गई। आज खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई। पहले आप खाना खा लें, बाद में जाना मछलियाँ पकड़ने। वैसे भी इन मछलियों को बेच कर हमारे पास इतने पैसे जमा नहीं हो पाते कि हम अपने लिए एक प्यारा सा घर बना सके। जब से ब्याह करके आई हूँ, इस झोपड़ी में ही रहना पड़ रहा है। चिंता ना करो भाग्यवान, एक दिन हम जरूर अपना पक्का घर बनाएंगे। ठीक है रामेश, अब की बार कोई और बहाना मत बनाना। मैं कितने दिनों से तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे चांदी का कंगन चाहिए, हूबहू सावित्री भाभी जैसा। हाँ भाग्यवान, याद है मुझे, परंतु मैं क्या करूं बताओ। काफी दिनों से जाल में मछली ही नहीं फंस रही। जो फंसी भी उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल रही। गजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पति से कहती है, तुम कभी कुछ मेरे लिए लाते ही नहीं हो। टूटी हुई पायल और चूड़ियों के साथ मैं कब तक जीऊंगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, एक दिन ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर रामेश भारी मन से नदी की ओर चल पड़ता है। रामेश को रास्ते में उसका बड़ा भाई बलदेव मिल जाता है। बलदेव अपनी पत्नी सावित्री के साथ एक बड़े घर में रहता था। सावित्री बहुत अमीर थी, इसलिए बलदेव के दिन भी बदल गए थे। अमीरी के बावजूद वो दोनों पति पत्नी बहुत लालची और सख्त दिल थे। कभी बलदेव ने अपने छोटे भाई की मदद तक ना की थी। उनकी अमीरी देखकर गजरी भी हर समय अपने पति रामेश से लड़ती रहती थी। रमेश, ओए रमेश, इतनी बार कहा है तुझे कि उत्तर की नदी से मछलियां ना पकड़ा करो। तुम जानते हो ना कि वो मेरा इलाका है, वहाँ बस मैं ही मछलियां पकड़ सकता हूँ। बड़े भैया, आपको तो पता है हमारी स्थिति का। अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो कैसे गुजारा होगा हमारा भैया? ये सब मैं नहीं जानता रमेश, मुझे आज के बाद तुम नदी के पास नजर ना आना। ये कहते हुए बलदेव अपने घर की ओर चला जाता है। रामेश अपने बड़े भाई की बातें सुनकर चिंताओं में डूब जाता है। वो आसमान की ओर देखता है और बोलता है ऊपर वाले, मेरी मदद करो। आज कुछ ऐसा कर दो जिससे मेरी कजरी खुश हो जाए। रामेश भारी कदमों के साथ आगे बढ़ जाता है। रामेश मन ही मन में सोचता जा रहा था। तभी रामेश को एक आवाज सुनाई देती है, बेटा इधर आओ, मेरी मदद करो। एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठा मदद के लिए पुकार रहा था। आवाज सुनकर रामेश साधु बाबा के पास जाता है। जी बाबा जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, इस मटके में नदी से पानी भर कर ला दो बेटा। जी बाबा, मैं अभी लेकर आता हूँ। रामेश मटका उठाता है और नदी के किनारे जाकर पानी से भरकर ले आता है। बेटा,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हो। मांगो, तुम क्या मांगते हो? बेटे, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, परंतु आज मैं बहुत दुखी हूँ बाबा। जिस नदी से मैं मछलियाँ पकड़ता था, मेरे बड़े भाई ने वहां जाने से रोक दिया है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ कि मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। साधु बाबा रमेश की बातें सुनकर कहते हैं, बेटा, तुम चिंता ना करो, सीधा चलते जाओ। जंगल में तुम्हें एक नदी मिलेगी। उस नदी में ढेर सारी मछलियां हैं। तुम वहीं जाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। साधु बाबा की ये बातें सुनकर रामेश को कुछ हौसला होता है। वो बाबा का धन्यवाद करता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते रामेश थक जाता है। वो थक हार कर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इस पेड़ की तो ठंडी छांव है, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ, फिर आगे नदी की ओर जाऊंगा। रामेश बड़े पेड़ की घनी छांव में बैठ जाता है और देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। कचरी मटका लेकर नदी से पानी भरने के लिए जा रही थी। वहीं सावित्री अपने घर के बाहर खड़ी हुई कचरी को जाता हुआ देख रही थी। कचरी, अरे ओ कचरी, इधर आ, मेरी बात सुन। कचरी सावित्री की आवाज सुनकर उसके पास जाती है। जी भाभी, क्या बात है? अरे कचरी, जरा ये हार तो देख, तेरे बड़े भैया लाए हैं मेरे लिए। हार देखकर कचरी मन ही मन में सोचने लगती है। अरे पापा, कितना सुंदर है ये हार। एक मेरा पति है जो मुझे चांदी का कंगन तक नहीं लेकर दे सकता, और बड़े भाई साहब आए दिन सावित्री भाभी को महंगे महंगे गहने लेकर देते हैं। अरे कचरी, किन सोचों में पड़ गई है? अरे नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं। आपका हार तो सच में बहुत सुंदर है। बाला भाभी, आप जैसी किस्मत मेरी कहाँ। ऊपर से रामेश का काम भी मंदा चल रहा है। कचरी, मैं तो कहती हूँ कि तू लोगों के घरों में काम करने लग जा। 2 पैसे तू कमाएगी और 2 पैसे तेरा पति। तेरे घर का गुजारा अच्छे से चलने लगेगा। भाभी, कितनी बार कहा है रामेश से, मगर वो है कि मेरी सुनता ही नहीं। वो नहीं चाहता कि मैं कहीं काम करूं। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे रामेश के लिए खाना भी बनाना है। ऐसा कहते हुए गजरी वहाँ से चली जाती है। रामेश गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी उसके कानों में आवाज आती है। रामेश नींद से जाग जाता है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी रामेश देखता है कि पास के पेड़ के नीचे एक चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा पड़ा है, जिसमें चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसी घोंसले के पास चिड़िया बैठी हुई थी। मानो यूं लग रहा था जैसे वो चिड़िया मदद के लिए पुकार रही हो। रामेश वहाँ जाता है। ओहो, ये बेचारी चिड़िया का घोंसला कैसे नीचे गिर गया? लगता है ये चिड़िया अपने बच्चों के लिए रो रही है। मैं इसकी मदद कर देता हूँ। रामेश चिड़िया का घोंसला उठाकर फिर से पेड़ के ऊपर रख देता है। चिड़िया भी खुश होकर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। ए इंसान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया की आवाज सुनकर रामेश चौंक सा जाता है। अरे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में चिड़िया बोल रही है? हाँ इंसान, तुम ठीक सुन रही हो, मैं बोल सकती हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो और एक अच्छे इंसान। तुमने मेरी मदद की। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। रामेश अपने आप से कहता है। साधु बाबा का बताया हुआ ये जंगल रहस्य से भरा है। रामेश नदी की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वो जंगल के बीचों बीच एक नदी पर पहुंचता है।
लगता है ये वही नदी है जो साधु बाबा ने बताई थी। रामेश नदी को देखकर बहुत खुश होता है। वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल नदी में फेंकता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो जाल नदी से बाहर निकालता है, परंतु वो देखता है कि जाल में एक भी मछली नहीं थी। ये क्या, जाल में तो एक मछली भी नहीं फंसी। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ये कहते हुए रामेश फिर से जाल नदी में फेंकता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो जाल को नदी से बाहर निकालता है, मगर इस बार भी वो बहुत हैरान था क्योंकि जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। अरे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? साधु बाबा ने तो मुझे बताया था यहाँ मुझे ढेरों मछलियाँ मिलेंगी, परंतु यहाँ तो एक मछली भी नहीं है। रामेश बहुत मेहनती इंसान था। वो मेहनत करने से कभी भी नहीं थकता था। मेहनती होने के बावजूद वो एक बहुत अच्छा दिल रखता था। वो हिम्मत नहीं हारता। वो फिर से कोशिश करने की सोचता है। अरे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मेरी कजरी के लिए। इस बार मुझे खाली हाथ ना लौटाना। रामेश तीसरी बार फिर से जाल नदी में फेंकता है। थोड़ी देर के बाद जब वो जाल नदी से बाहर निकालता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बार जाल में एक सुनहरी मछली फंसी थी। अरे वाह, ये तो सुनहरी मछली है। इसे बेचकर मैं कजरी के सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। जैसे ही रामेश जाल को नदी से बाहर निकालने लगता है तो सुनहरी मछली बोलने लगी, मुझे छोड़ दो रामेश, मुझे छोड़ दो। मछली को बात करता हुआ देखकर रामेश हैरान हो जाता है। क्या क्या तुम बोल रही हो? मैं कैसे यकीन कर लूं कि एक मछली भी बोल सकती है? मैं कोई आम मछली नहीं बल्कि एक चमत्कारी मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम पर? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तुम तो भाग जाओगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं एक चमत्कारी मछली हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। अगर मुझे तुम छोड़ दोगे तो तुम जो चाहोगे वो पाओगे। सुनहरी मछली दर्द भरी आवाज में रामेश से कहती है, मैं एक जादू की मछली हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी हर सच्ची ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। सुनहरी मछली दर्द भरी आवाज में रामेश से कहती है, मैं एक जादू की मछली हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी हर सच्ची ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। रामेश उलझन में पड़ जाता है। सुनहरी मछली, मैं बहुत उलझन में हूँ। अगर मैं तुम्हें बेच देता हूँ तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं अपनी कजरी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ और मैं अपनी कजरी के लिए चांदी का कंगन भी ले सकूंगा। रामेश को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो मछली को छोड़ देता है तो वो अपनी पत्नी की ख्वाहिशात को कभी भी पूरा नहीं कर सकेगा। रामेश एक नेक दिल इंसान था। वो ये भी नहीं चाहता था कि मछली को बाजार में बेच दे। काफी देर तक वो इस बारे में सोचता रहता है। मछली की आंखों में आंसू थे। ये देखकर रामेश का दिल पिघल जाता है। अब वो फैसला कर लेता है कि वो मछली को बाजार में नहीं बेचेगा बल्कि उसे आजाद कर देगा। फिर रामेश धीरे से मछली को जाल से आजाद कर देता है। मछली बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ पर रहम किया और मुझे छोड़ दिया। अब अपनी टोकरी देखो। रामेश टोकरी में देखता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि टोकरी में एक चांदी का कंगन था। अरे वाह, ये तो चांदी का कंगन है। मेरी कजरी की ख्वाहिश पूरी हो गई। सुनहरी मछली, सच में तुम तो जादुई मछली हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी कजरी की ख्वाहिश पूरी कर दी। अगर तुम्हें मेरी दोबारा जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी और मैं तुम्हारी हर सच्ची ख्वाहिश पूरी करूंगी। रामेश खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है।
भाग्यवान, जल्दी आओ। क्या हुआ? आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। लगता है जाल में आज कोई कीमती मछली फंसी है। कजरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे, ये तो वही चांदी का कंगन है जो मैं कब से आपसे मांग रही थी। कजरी चांदी का कंगन देखकर हैरान हो जाती है और खुशी से बोलती है। ये सब कैसे हुआ? कहाँ से लाए हो? कजरी, ऊपर वाले ने तुम्हारी इच्छा सुन ली। तुम कब से ये कंगन मांग रही थी, लो तुम्हें मिल गया। अब तो तुम खुश हो ना? फिर रामेश अपनी पत्नी को सुनहरी मछली की पूरी कहानी बताता है। अरे रामेश, मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम जल्दी से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। रात हो जाती है। रामेश दिन भर की थकान के कारण जल्दी सो जाता है, परंतु आज कचरी को कहाँ नींद आने वाली थी। वो तो खुशी के मारे सो ही नहीं पाई। कचरी के मन में तो अब लालच पैदा हो गया था। वो सारी रात सोचती रहती है। अगली सुबह जब रामेश मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने वाला होता है तो कचरी अपने पति से कहती है, पति जी, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। सोचती रही उस सुनहरी मछली के बारे में। ओहो, अरे भाग्यवान, तुम क्या सोचने लगी हो? तुम